अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी मुमरा कौसा में जुलूस गौसिया की धूम मची रही। 11वीं शरीफ का महीना हमेशा मुमरा के गली कूचों में इसकी धूम देखी जाती है। पिछले कुछ वर्षों से जो है जुलूस गौसिया की इस शहर में शुरुआत हुई। इस शुरुआत में पहल करने वाले और इस जुलूस की शुरुआत करने वाले और अशरफी घराने के चश्मो चिराग जनाब सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब हमारे साथ में हैं। इस मौके पर, इस मुबारक दिन पर भाई साहब शहरवासियों को क्या कहेंगे, आइए हम जानते हैं भाई साहब से। भाई साहब, जुलूस गौसिया का ये मौका है, जुलूस निकला हुआ है, 11वीं शरीफ का महीना शुरू हुआ है, अब नियाज नजराने भी शुरू हो जाएंगे। तो मुमरा कौसा एक मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन एक तरफ हम ईद मिलादुन नबी हो या जुलूस गौसिया हो या 11वीं शरीफ हो, 12वीं शरीफ हो, ये सब हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसे मौके पर आज मुमरा कौसा में बहुत तवक्को की जाती है कि सुधार आना चाहिए। तो ऐसे इस मुबारक और पाक मौके पर आप मुमरा कौसा के लोगों से क्या अपील करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जुलूस गौसिया के लिए सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जुलूस काफ़ी सालों से निकल रहा है। इस साल हम लोग ने इसकी रोड की तकलीफ़ को देखते हुए हमने जुलूस को एक ही रास्ते की तरफ करके, ताकि ट्रैफिक में कोई ख़राबी ना हो, लोगों को परेशानी ना हो जैसी शिकायतें मिलती थी, और जुलूस को वापस मोड़ने की जगह उसको वहीं ख़त्म करने के लिए ये कर दिया गया, ताकि शहर के लोगों को इस चीज़ की तकलीफ़ ना हो। अब रहा सवाल कि आपने जो पूछा कि ज़रूरियात तो हमारे शहर को बहुत कुछ है, लेकिन अभी शहर को उस तरीके की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें महानगर पालिका भी फेल है और हमारा सिस्टम भी फेल है। अब आज के दिन ये सब बात ना करके मैं सिर्फ यही बात कहूँगा, जागरूक फैले। और मैं इस बड़े दिन के उससे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, अच्छी तालीम दिया जाए। कोशिश पूरी रहना चाहिए कि हमारा हर मुसलमान बच्चा, नौजवान, बच्चियां ये पढ़ें। दूसरा, हमारे माँ बाप और तमाम पड़ोसी और तमाम लोगों से और शहर के सभी लोगों से एक अपील है कि आज का एक नशा जो है, ये नशा बड़ा ख़तरनाक हो चुका है। पहले लोग सिगरेट पीते थे तो खुशबू आती थी, बच्चा कुछ ना कुछ बाहर खाता था, पीता था, करके घर में आता था। लेकिन अब ऐसा नशा हो गया है कि हम घर में रह के ही वो नशे को कर सकते हैं, और हमारे फादर मदर, हमारी घर के लोगों को ये बात एहसास नहीं होता कि हमारा बच्चा नशे की तरफ जा रहा है। तो ये एक लानत हमारी कौम के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरी ये पूरे मुमरा शहर से अपील है, सियासी लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से, सामाजिक लोगों से, मस्जिदों के इमाम से और हर धर्म, हर जाति के लोगों से अपील है कि इसके ऊपर आप लोग ध्यान दें, इस नशाखोरी से लोगों को बचाएं। इसमें जो हो सकता है लोग अपने मोहल्ले में अवेयरनेस कैंप चलाएं, जहाँ जहाँ जो तरीके से होता है उस तरीके से कराएं। और कहीं नशा बिक रहा है और नहीं रुक रहा है और दादागिरी हो रही है तो वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग पूरी ताकत से, आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल से, क्योंकि इस वक्त रफ़ीक कामदार साहब का जो चैनल है ये बड़ा चर्चित चैनल है, बड़ी सच्ची बातें दिखा रहा है और लोगों में ये यकीन पैदा कर रहा है इस शहर के अंदर कि शहर की हर ज़रूरियात को सच्चाई से उठाने का जो आप काम कर रहे हो, इसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि नशे का नाश करने के लिए हम सब लोगों को, स्कूल, टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, पड़ोसी, अगल बगल, मोहल्ला, क्योंकि अगर हम समझ जाइए कि अगर हमारे एक घर में एक बच्चा नशेड़ी हो जाता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, मतलब पूरा घर परिवार ख़त्म हो जाता है। तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि सारे लोग मिल के इस चीज़ को, अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को बचाने का काम करें, उन नौजवानों को बचाने का काम करें। यही आज के दिन संदेश है। और शायद मेरे ख्याल से हुजूर गौसे पाक का भी यही वो था कि आप नमाज़ पढ़ो, इल्म हासिल करो और क्या नाम है, अपना दुनिया की बुराइयों से दूर रहो और ऐसी गंदी बीमारियों से आदमी को दूर रहना चाहिए। यही संदेश है हमारा। और इसके साथ एक ज़रूरी बात हमारे शहर के लिए करना है हमको, और हमारे शहर के लिए एक संदेश देना है इस बड़े दिन के ऊपर, कि हमारे शहर के अंदर लोग जो है गंदगी हम लोग फैलाते हैं, जबकि सफाई आधा ईमान का दर्जा मज़हब इस्लाम के अंदर है, किसी धर्म में नहीं है। सिर्फ इस्लाम धर्म के अंदर है कि सफाई आधा ईमान है।
लेकिन हम शायद सबसे ज़्यादा गंदगी हम पैदा करते हैं। या ऐसा मान के चलिए, जो दूसरे लोग बोलते हैं कि जहाँ से गंदगी शुरू होती है मुसलमान आबादी वहीं से बसनी शुरू होती है, इस तरीके की बात लोग हमारे बारे में कहते हैं। हम बिल्डिंगों के अंदर सबसे ज़्यादा कचरा फेंकते हैं, हम सबसे ज़्यादा रोड के ऊपर कचरा फेंकते हैं, हम अपने घर की गंदे, अपने घर को तो साफ़ रखते हैं लेकिन अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने उसको कूचे को साफ़ नहीं रखते। और इसके लिए मैं आज के दिन आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, पूरे शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते जो हमारे मज़हब ने कहा है हमको कि सफाई आधा ईमान है, तो वो उस पर कायम रखें, आप उस पर कायम रहें और लोगों को अवेयरनेस करें। सारे के सारे लोग इस चीज़ को, मस्जिदों के इमाम से भी ये शुरुआत होना चाहिए, शहर के हर बड़े फ़र्द से होना चाहिए। ये हमारी शहरी ज़िम्मेदारी, मिली ज़िम्मेदारी, हमारे तो इस्लाम से हमारी को ज़िम्मेदारी दी गई है कि सफाई आधा ईमान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग मिल के हम अपनी बिल्डिंगों का, हम अपने मोहल्लों का, हम अपने शहर का ध्यान रखें और गंदगी, इस निजात को दूर रखें। इससे बीमारी फैलती है और हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अपने घर को तो साफ़ रखते हैं लेकिन अपनी बिल्डिंग के नीचे जो गंदगी हम रखते हैं शायद ही कहीं रखी जाती होगी। आपको याद होगा पहले बीआईटी चालों के अंदर सबसे ज़्यादा गंदगी होती थी, क्योंकि बीआईटी चाल के पास अगर जाते थे लोग तो मालूम पड़ जाता था कि ये कौन सा एरिया आ गया है। लेकिन आज हमको वही लोग कहते हैं कि अब जहाँ से गंदगी शुरू होती वहाँ से मुसलमानों का एरिया आ गया। तो अल्लाह के वास्ते जो हमारे मज़हब ने और जो हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया है कि सफाई आधा ईमान है, उस तरीके से हम कायम रहें और इस पे हम लोग आज ही से काम करना शुरू कर दें और बेहतरीन शहर बनाने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। गौसिया जो है ये अमन व अमान के पैगाम के लिए निकाला गया है और हुज़ूर गौसे पाक की तालीमात को आम करने के लिए जुलूस गौसिया निकाला गया है। क्या पैगाम दिया गया आज के इस जुलूस में? जुलूस गौसिया का पैगाम ये है कि मुसलमान बड़े पैमाने पर चैरिटी करें, मरीज़ों को दवाएं दें, वो बच्चे जो पढ़ना लिखना चाहते हैं उनको किताब कापी का इंतज़ाम करवाएं, उनकी फ़ीस का अहतमाम करवाएं और बड़े पैमाने पे लंगर को आम करें। ये जुलूस में देखा कि बहुत सारे बच्चे मुंशियात मुखालिफ बैनर भी उठाए हैं, क्या? जी, पैगाम ये देना चाहते हैं मदारिस के तलबा उलमा कि नशा इस्लाम में हराम है और मुस्लिम इलाकों में जिस तरीके से नशा खूरी और नशा फरोशी का कारोबार आम है, उस कारोबार को बंद किया जाए। पुलिस इंतज़ामिया से पुरअमन तरीके से ये मुतालबा है कि वो नशा फरोशों पर, ड्रग्स डीलर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।